ओम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीपक स्वामी। आई टीच अबाउट कंप्यूटर सब्जेक्ट। मैंने पिछली क्लास में आपको कंप्यूटर का इतिहास बता दिया है और आज मैं काम के आधार पर और आकार के आधार पर कंप्यूटर की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काम के आधार पर हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं और उनकी सारी डिटेल्स, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे पास सिस्टम है वो प्रोसेस कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको कि IPOS, इसका बस प्रोसेस इसी पे होगी। कंप्यूटर स्टार्ट होगा, प्रोसेस होगी, आउटपुट मिलेगा, स्टोरेज होगा, ये सारी चीज़ इसी डेफिनेशन पे, इसी फुल फॉर्म के साथ आपके साथ होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ। आई का होता है इनपुट, पी का होता है प्रोसेस और ओ का होता है आउटपुट, एस का होता है स्टोरेज। सबसे पहले कोई भी सिस्टम पे हम काम करेंगे, डाटा देंगे, वो होगा इनपुट। फिर वो प्रोसेस में जाएगा, कंप्यूटर से प्रोसेस में लेगा, वो होगा प्रोसेस, और हमें आउटपुट में देगा। जो करेक्ट होगा वो आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट के बाद में जो हम स्टोरेज करेंगे वो होगा स्टोरेज। ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको लिखा देता हूँ। क्या लिखेंगे? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है आई इनपुट, पी प्रोसेस, ओ आउटपुट, एस का स्टोरेज। तो आई का क्या बताया? इनपुट, पी का प्रोसेस, ओ का आउटपुट, एस का स्टोरेज। अब ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज होता कैसे है, ये सारी चीज़ें? तो इसकी हम बात करें तो इनपुट, कोई भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो इनपुट होगा, और जो सिस्टम को जो टाइप करके जो प्रोसेस दी जाएगी उसे हम सबसे पहले देंगे प्रोसेस में। फिर कंप्यूटर से प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसे हमें आउटपुट मिलेगा। फिर आउटपुट से हम उसे स्टोरेज कर सकेंगे। ठीक है गाइस, क्या बताया कि इनपुट, सबसे पहले जो भी डाटा टाइप करेंगे उसे हम बोलेंगे इनपुट। फिर वो प्रोसेस में जाएगा, फिर प्रोसेस से आउटपुट में आएगा, आउटपुट से जैसे आउटपुट मिला उससे हम स्टोरेज कर सकेंगे। इतना लिखें एक बार। अब हम बात करते हैं कि काम के आधार पर हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं। तो पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन हमारे पास है। कौन से हैं? पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। ये तीन कंप्यूटर, अब इनके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। डेफिनेशन हुई या फिर इसके एग्जांपल हुए, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर इन विच ओन वर्क कंटिन्यूसली सिग्नल। क्या बताया? इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क ऑन कंटिन्यूसली सिग्नल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल की बात करें तो थर्मोमीटर और प्रेशर एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल हो। अब मैं आपको इसका हिंदी में बता देता हूँ। तो हिंदी में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो नियंत्रण सिग्नल पर काम करता है। किस पे? ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये एक इस प्रकार का कंप्यूटर है जो नियंत्रण सिग्नल पर काम करता है। अब नियंत्रण सिग्नल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो कंटिन्यूसली, जो मैंने बोला था, कंटिन्यूसली कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कंटिन्यूसली सिग्नल ही है, इसे हम कंटिन्यूसली सिग्नल बोल सकते हैं। जो किसका एग्जांपल है?
एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। और फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, किसके आधार पर, काम के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क, काम के आधार पर। तो गाइस, काम के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला कौन सा बताया मैंने, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये 3 कंप्यूटर होते हैं जो काम के आधार पर होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर होता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या किया, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन बताइए। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क कंटिन्यूसली सिग्नल। किस पे काम करेगा ये, कंटिन्यूसली सिग्नल पर काम करेगा, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे थर्मोमीटर, स्पीड मीटर। तो थर्मोमीटर कैसा होता है, ये इसका थर्मोमीटर है। और स्पीड मीटर जो गाड़ियों में लगा होता है, ये स्पीड मीटर है। हम एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो नियंत्रण सिग्नल पर काम करता है। कौन से सिग्नल पर, नियंत्रण सिग्नल पर। किस पे, नियंत्रण सिग्नल पर, जैसे तापमान, दाब आदि। क्या होता है, तापमान, दाब आदि, ये सारी चीजें होगी। गाइज, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में बंदों को जोड़ें। तो इतना मैंने बताया, एक बार ये लिखे आप। दूसरे नंबर पर डिजिटल कंप्यूटर, कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये किस पे आधारित होता है। डिजिटल कंप्यूटर नाम से पता लग रहा है, डिजिटल मतलब होता है 0 और 1, जो बाइनरी नंबर पे डिपेंड हो वो डिजिटल नंबर होगा। और डिजिटल नंबर की फुल फॉर्म, जो डिजिटल कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क ऑन डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। क्या बताइए, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क ऑन डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। किस पे काम करेगा ये, डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पर काम करेगा। जैसे ये एक इस प्रकार का कंप्यूटर है जो असत्य संकेत पर काम करता है। किस प्रकार का कंप्यूटर है, असत्य संकेत पर काम करेगा ये डिजिटल कंप्यूटर। जैसे मैंने बता दिया कि 0 और 1 पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर है। बाइनरी नंबर पे काम करेगा। तो बाइनरी नंबर पे कैसे काम करेगा वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये डिजिटल कंप्यूटर का ही है। तो डिजिटल कंप्यूटर किसके, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस पे काम करेगा। पहले 0 फिर 1 0 1 0 1 इस नंबर पे ये काम करेगा। कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। ये इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। और इसके एग्जांपल की और हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इतना आप लिखें एक बार। फिर दूसरा हम बात करते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ वो सुनो एक बार। इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क ऑन डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। ये किस पे काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे। अब डिस्ट्रिक्ट सिग्नल होता कैसा है ये जानना भी जरूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट सिग्नल है, ये 0 और 1 पर आधारित है। ऐसे ही एनालॉग कंप्यूटर है, वो भी कंटिन्यूसली सिग्नल बताया था मैंने, तो ये कंटिन्यूसली सिग्नल पर आधारित है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पे बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट सिग्नल 0 और 1 पे आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर जो आज के जो हमारे युग में बात करें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, ये किस पे डिपेंड होते हैं? डिजिटल वर्ल्ड, जो डिजिटल कंप्यूटर ही कहा जाता है इसे। जैसे ये रहा, ये सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप यही हैं। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। यस, अब हम बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर में हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क ऑन बोथ सिग्नल। कौन कौन से बोथ सिग्नल की बात कर रहा है ये? हाइब्रिड कंप्यूटर किस किस सिग्नल से बना है, किस किस कंप्यूटर से जुड़ के बना है? तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से जुड़ के ये हमारे पास बना है। फिर ऐसे ही इसका एग्जांपल बोलेंगे तो ICU हॉस्पिटल्स में यूज़ लिया जाता है। उसके लिए इसको हम हिंदी में बता देता हूँ आपको। हिंदी में है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर जो सिंगल पर काम करता है। किस पे? सिंगल पर काम करता है। जैसे इसका एग्जांपल ICU हॉस्पिटल सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये हाइब्रिड कंप्यूटर का। और सोनार नेवी में यूज़ करते हैं, रेडार एयरफोर्स वाले यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें बता दी। और क्या होता है इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल पढ़ेंगे सारे। जिससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच वर्क ऑन बोथ सिग्नल। क्या बताया इसने? बोथ सिग्नल। कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर पर ही काम करेगा। इसका एग्जांपल है ICU हॉस्पिटल्स। जो सोनार है वो नेवी में यूज़ की जाती है और रेडार वो एयरफोर्स में यूज़ की जाती है। इसी का हिंदी में बताया, ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो दोनों सिग्नल पर काम करता है। यही बात मैंने बताई कि दोनों सिग्नल कौन कौन से हैं, कि कंटिन्यूसली सिग्नल और डिस्ट्रिक्ट सिग्नल पर काम करेगा। तो कंटिन्यूसली सिग्नल कैसा होता है मैंने पहले भी बता दिया। एनालॉग में ये कंटिन्यूसली सिग्नल है और ये हाइब्रिड सिग्नल है। ये कंटिन्यूसली सिग्नल, ये डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नल है वो 1 और 0, 1 0 1 पे काम करेगा। इसका एग्जांपल सोनार जो नेवी में यूज होता है और रेडार जो एयरफोर्स वाले यूज करते हैं। और ये चीज़ है जो ICU में हॉस्पिटल्स में यूज होती है। तो इसमें पहला है एम्बेडेड कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर। मैंने 5 कंप्यूटर बता दिए, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। पांचों बता दिए। इन 5 की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल्स ये सारे आगे वाली क्लास में हम करेंगे। जुड़े रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और बताएं और आपको इससे बेस्ट और मिलेगा।